तारकासुर पीछे नहीं हटा। राक्षसों का पतन देखकर वह क्रोधित हुआ, परंतु साथ ही चालाक भी। उसने सोचा, इस तेजस्वी बालक को बल से नहीं, चाल से हराया जा सकता है। तारकासुर ने एक मायावी राक्षसी को बुलाया, जिसका नाम था मोहिनी प्रभा। उसका कार्य था धर्म के वीर को भ्रमित करना, उसे माया के जाल में फंसाना। तारकासुर ने आदेश दिया, उस बालक को भटका दो, उसे ऐसा स्वप्न दो कि वह स्वयं को भूल जाए। उसकी शक्ति भीतर से कमजोर होनी चाहिए। कार्तिकेय के शिविर में रात्रि का समय था। कार्तिकेय एकाग्र ध्यान में लीन थे। तभी एक अद्भुत गंध, मधुर स्वर और आभा से युक्त छाया उनके सामने प्रकट हुई। मोहिनी प्रभा ने अपना रूप धारण किया। वह देवी के समान लग रही थी। उसने कहा, हे वीर, तुम एक बालक हो, युद्ध तुम्हारा मार्ग नहीं, लौट चलो, इस तप से क्या मिलेगा। कुछ क्षणों के लिए वह छाया सत्य लगी। क्या यह माता पार्वती का रूप है? क्या यह देवी स्वयं कोई संकेत दे रही है? पर तभी कार्तिकेय ने अपनी अंतरात्मा में शिव का स्वर सुना। जो सत्य की राह पर चलता है, उसके सामने माया भी तप करने आती है। उसे भ्रम से नहीं, ध्यान से उत्तर देना चाहिए। कुछ क्षण मौन रहा, फिर उसकी आंखों में तेज प्रकट हुआ। उसने भाले को भूमि पर गाड़ा और कहा, मुझे न स्तुति चाहिए, न मोह, न सम्मान। मैं युद्ध नहीं कर रहा, मैं केवल उस उत्तर को जन्म दे रहा हूं जो अधर्म के घमंड को तोड़ेगा। फिर उसने अपनी दृष्टि उस मायावी स्वरूप पर डाली और कहा, माया चाहे कितना भी सुंदर मुख पहन ले, जो सत्य में स्थित है वह पहचान लेता है। हटो मेरे मार्ग से, क्योंकि यह युद्ध धर्म के लिए है, न कि किसी भ्रम के लिए। तारकासुर की पहली चाल असफल हो चुकी थी। कार्तिकेय ने युद्ध नहीं लड़ा, परंतु एक बड़ा युद्ध जीत लिया था, अपने भीतर का युद्ध। पार्वती ने ध्यान में यह देखा, उनकी आंखें भर आईं। जो पुत्र मोह को भी शांति से हरा दे, वह केवल सेनापति नहीं, वह स्वयं शिव की छाया है।